ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 क्वेश्चन जेई 2025 जनवरी अटेम्प्ट के जो आपके नीट 2026 के अंदर आ सकते हैं, मतलब संभावना है आने की। बाकी मैं नहीं कह रहा आएंगे, बट ये देख के जाओ क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो पता ही है कैसा कैसा आ रहा है। तो ये देखते ही चलो 10 क्वेश्चन यहां पर मैं फिर से आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। दो चैप्टर आपके सेमीकंडक्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई से, जो बहुत ज्यादा आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा आपका यहां पर ये चैप्टर जो है ये काफी ज्यादा आपका वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी बगैती के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां पे तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन यहां पर कुछ है आपका न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस से क्वेश्चन है, कुछ यहां पर बात की गई है। यहां पर किसकी बात की गई है? एरिया, सरफेस एरिया की बात की गई है। ठीक है, तो पहले बोला ये कि भाई साहब 8 और 3 नाम का एक एक्स न्यूक्लियस था, उसने भाई 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन खा लिया। अब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 9 न्यूट्रॉन खाएगा तो उसके अंदर बोला ये गया है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने परसेंटेज का ग्रोथ होगा, ये पूछा है। ठीक है, अब सीधी बात समझो यहां पे कि भाई उसके सरफेस एरिया में कितना ग्रोथ होगा, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पहले जो एक्स एटम था उसके पास एटॉमिक मास जो था, उसका नंबर जो था वो था 8। अब 8 की वजह से जो इसका रेडियस आएगा वो आएगा 8 की पावर 1/3 इंटू आर नॉट। और आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2r0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब जब ये 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो इसका एटॉमिक मास नंबर जो होगा, ठीक है ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास नंबर जो होगा अब 27 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और प्लस 8 इतने प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में घुस चुके होंगे एज अ न्यूक्लियन बन के। समझ गए बात को? तो इसकी वजह से जो रेडियस आएगा, ये R1 मानता हूं, R2 मानता हूं, तो ये आ जाएगा 27 की पावर 1/3 इंटू आर नॉट विच इज इक्वल टू 3r0। ठीक है, तो अब देखो यहां पे माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि पहले रेडियस 2r0 के बराबर था, खाने के बाद 3r0, चेंज कितना आया? इनिशियल माइनस फाइनल। देखो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करता हूं तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल इंटू 100, मॉडुलस लगा देने का, क्योंकि यहां पे चेंज का परसेंटेज निकालना है हमें। अब देखो इनिशियली जो एरिया है वो लिखेंगे 4π2r0 का होल स्क्वायर, फाइनल जो एरिया है 4π3r0 का होल स्क्वायर, और इनिशियल नीचे 4π2r0 का होल स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व करेंगे यहां पर तो देखो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 5 और नीचे बचेगा 4, और मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो काटा कुटी मचा के ये हो जाएगा 125% एरिया हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां से जब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कुछ फिर से आपका न्यूक्लियस से क्वेश्चन है। ठीक है, अब की बार रिएक्शन दी है। ठीक है, और यहां पर जो रिएक्शन दी है उससे आपके ऑप्शंस कुछ पूछे गए हैं, जरा इसको घूरिए क्वेश्चन को, अगर घूर के कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहां पे क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि भैया He का नामकरण x3 से किया गया है, 4 वाले का नामकरण x4 से, 5 वाले का नामकरण 5 से। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन स्टेबल ज्यादा है। अब एक चीज समझना, यहां पे स्टेबल का मतलब होता है जैसे पैसे आ जाते हैं तो हम लोग उछलना शुरू करते हैं, पैसे नहीं है कुर्सी बैठे कोई काम नहीं, तो वैसे बेचारा न्यूक्लियस के लिए जिसके पास एनर्जी लूज हो जाएगी वो चुपचाप बैठ रहेगा, जिसके पास एनर्जी है वो उछलता रहेगा। तो यहां पर समझो इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी ये रिलीज हुई है। बोलोगे सर आपको कैसे पता है? अरे भैया प्लस के साथ रिलीज बाहर निकल गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भाई साहब है इनसे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब कि x4 इज मोर स्टेबल देन x3। अब यहां पहले चेक करते हैं कहां कहां पे ये हमें मिल रहा है। x4 इज मोर स्टेबल देन x3 ए पे मिल रहा है, x4 इज, ये गलत हो गया, x4 और इसका नहीं पता, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगले ऑप्शन के अंदर ये है कि भाई यहां माइनस है। अब इसको अगर मैं इधर लेकर आता हूं, इसको इधर, तो देखो इधर प्लस आ जाएगा, और जब इधर प्लस आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि भैया x4 जो है वो x5 से भी ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो एक ऑप्शन यहां पर आपके सामने x4 x5 से ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, वो यहां पर ये भी है और ये भी है। ठीक है, बट इसके अंदर x4 x3 से भी स्टेबल है, x4 x5 से भी स्टेबल है, बट x3 x5 से स्टेबल है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, पर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा इसको समझने के लिए अब देखो यहां पे इसमें कम एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। अगर इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो ये हाईली अनस्टेबल है, समझ रहे हो बात को, और इसमें कम एनर्जी रिलीज हुई है तो ये आपके इसके बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है।
तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो H5 H3 से तो ज्यादा ही होगा यहाँ पे, इस वजह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट और सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या चमका कुछ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो यहां पे वो भाई सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे अगले क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि भाई क्वेश्चन है, पहली बात तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रेडबर्ग 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन, लाइमन बाबू की बात की गई है। लाइमन भाई साहब हमारे सामने आते हैं और बोलते हैं कि n1 के लिए 1 होता है, और जब भी लैम्डा मैक्स की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम कब होती है जब कंसेक्यूटिव आपके ऑर्बिटल्स के बीच में चेंज देखा जाता है। तो लाइमन के ऊपर कौन विराजमान है? लाइमन के ऊपर विराजमान है यहाँ पे 2। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा आपके सामने R1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/3R/4। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 अपॉन में 3R, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बाल्मर आपका विजिबल में फाइंड होता है, बिल्कुल सही बात है, बाल्मर भाई साहब विजिबल रेंज के हैं। तीसरा मिनिमम वेवलेंथ, देखो मिनिमम पूछ रहा है क्वेश्चन, मिनिमम के लिए ये जो दूसरा वाला पार्ट है, जब भी आपके सामने लैम्डा मिनिमम पूछेगा ये भी देख लो, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए ट्रांजिशन होता है एन लो, जो भी पूछा है पास्ट मतलब 3, और कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो यहां से लैम्डा मिनिमम जो आएगा वो 9/R आया है, समझ में आया? सी ऑप्शन करेक्ट है। मिनिमम वैल्यू लाइमन से नहीं करेक्ट नहीं होगा, तो ए बी सी, सॉरी एबीसी विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि लाइमन के लिए आपका मैक्सिमम जो लैम्डा होगा वो 1 अपॉन आर होगा, ठीक है। सॉरी मिनिमम जो लैम्डा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला आपसे पूछा गया है, अगला पूछा है आपसे, थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल है, और उसको यहां पर टारगेट किया गया एटॉमिक नंबर 79 वाले एटम के ऊपर, और बोला यह है कि भैया डायमीटर बता दो उसके न्यूक्लियस का। अब मेरी बात सुनो यहां पे, तो भाई साहब सबसे पहली चीज आपको समझना है कि KZE, इसके बाद 2E, क्योंकि ये हीलियम है, अपॉन में R0 इज इक्वल टू के मैक्स, जो आपका गिवन है 7.9 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा है और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे क्या करने का, R0 की वैल्यू निकालने का, और यहां पे बता दूं R0 विल ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भाई। यहां पर क्योंकि आपको पता है ये आपकी है क्वांटम फिजिक्स, और इसके अंदर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर बस माना जाता है कि जो भी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होती है वही ऑलमोस्ट आपके न्यूक्लियस के रेडियस के बहुत करीब वैल्यू मानी जाती है। तो R0 की जो वैल्यू आती है वो निकल कर आती है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 14। भाई बैकअप में मैंने सॉल्व किया था, दोबारा करूंगा नहीं, आप इसकी सारी वैल्यूज को रखोगे, सॉल्व करोगे, मजा आ जाएगा, करके देख लेना और सॉल्व हो भी जाएगा। अब R0 डायमीटर पूछा, डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ R0, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो है 5.76 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कुछ पूछा है आपसे, ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये किसके ऊपर है, बोर के ऊपर है, ठीक है, बोहर मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। अब इसके अंदर यहां पूछा गया है कि भाई साहब किसी एक ऑर्बिट की एनर्जी अगर इतनी है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अगर इतनी है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर L है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 2πL अपॉन में H किसके बराबर होगा, मतलब N की वैल्यू पूछे, क्योंकि आपको पता होगा NH अपॉन में 2π इज इक्वल टू L होता है। अब यहां बोला N इज इक्वल टू 2πL अपॉन में H, मतलब N की वैल्यू पूछ रहा है, N की वैल्यू निकाल देते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे कैसे निकालेंगे, आपको पता है E ऑफ किसी भी ऑर्बिट का E ऑफ N जो होता है वो आपका यहां पर होता है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, माइनस का 13.6 अपॉन में N स्क्वायर Z स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो होता है ये किसका होता है, ग्राउंड स्टेट का होता है, पूरा का पूरा ले लेता हूं मैं यहां पे, ग्राउंड स्टेट का होता है, तो En विल बी इक्वल टू E0 अपॉन में N स्क्वायर। अब En कितना है, En है 0.04 टाइम्स ऑफ E0, E0 मर गया, N स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 0.04, जिससे हो गया 100/4, 4 से कट के बच गया 25, 25 से हट के बन गया 5, मतलब N की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन हो गया समाप्त, फटाफट देख लो यहां पे।
हो गया ना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कुछ असर्शन क्वेश्चन है, बोला डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड न्यूक्लियर है भैया, न्यूक्लियस कॉपर डेंसिटी कांस्टेंट होती है न्यूक्लियस की, तो पहला तो असर्शन गलत है। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज अ, ठीक है, रेडियस कंडीशन है एटॉमिक मास की पावर 1/3 के बराबर है, ये भी ठीक है भाई। तो मतलब असर्शन ठीक नहीं है, रीजन ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज डन डना डन डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं आगे। अब आगे वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है सेमीकंडक्टर बाबू का। अब सेमीकंडक्टर भाई साहब जो हमारे सामने हैं उनके लिए सिचुएशन कुछ यहां पर है कि भैया बोल रहे हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन से गेट की तरह, ठीक है, कौन सा दरवाजा खुलता हुआ आपको दिख रहा है हमको हमारी शक्ल को देखकर। तो इस क्वेश्चन को जरा घूरिए एक बार, घूरने से ये पता चलेगा कि भैया ये आपका एन साइड है, ये पी साइड है, ये भी एन साइड है, ये भी पी साइड है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है सी पे आउटपुट चाहिए मुझे। अब एक चीज समझना, मान लेते हैं करंट अगर यहां से आ रही है, क्लियर है, करंट अगर यहां से आ रही है तो इसको अगर इधर जाने का रास्ता मिल गया तो भैया ये तो इधर भाग जाएगी, सी पे आउटपुट क्या आएगा 0। तो जब जब ये आपका फॉरवर्ड बाइस होगा, दोनों में से कोई भी फॉरवर्ड बाइस होगा, ये भाग जाएगा इधर। फॉरवर्ड कंडीशन क्या है, मान लेते यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहां पर मानते कुछ इससे कम 4 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा, क्लियर है। अब यहां पे हम 1 0 की सप्लाई देंगे, 1 का मतलब कि भैया 5 वोल्ट का ड्रॉप दिया, 0 का मतलब मैंने यहां पर 0 वोल्ट का ड्रॉप दिया, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं। यहां पे अगर मैंने यहां 1 बोला, यहां 0 बोला, 1 दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई यहां से तो बैटरी से कोई, यहां के इससे कोई करंट पास नहीं होगी, क्योंकि सॉरी यहां से आपके सामने अगर ये 1 है, ये 4 है, तो देखो ये रिवर्स बाइस हो गया, ठीक है। तो यहां से करंट नहीं जाएगी, पर यहां से करंट चली जाएगी भाई, ठीक है। तो 1 0 पे आउटपुट जो आएगा वो 0, क्योंकि करंट जब तक इससे नहीं गुजरेगी तब तक आउटपुट मिलेगा ही नहीं। मतलब करंट अगर इधर से निकल जाएगी, और इधर से निकलने की कंडीशन है कि दोनों में से कोई भी फॉरवर्ड बाइस आ तो निकल जाएगी। देखो नीचे वाला फॉरवर्ड बाइस हो गया, क्योंकि ये 0 वोल्ट का डिफरेंस है और ये 5 वोल्ट, मैं 1 को 5 वोल्ट की तरह कंसिडर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ 5, रिवर्स बाइस हो गया, क्योंकि यहाँ पे लो पोटेंशियल, यहाँ पे हाई पोटेंशियल। यहाँ पे फिर से 4 वोल्ट का है, 4 और 0, ये आपका फिर से हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इधर करंट क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर 0, यहाँ 1 कर देते हैं, तब भी यहाँ पे 0 ऊपर, यहाँ 1, तब भी 0 आउटपुट, क्योंकि तब ऊपर वाले से चली जाएगी। एक काम करते हैं 0 0 डाल देते हैं, अगर 0 0 डाला तो भाई साहब तब भी पास कर जाएगी, तो 0 0, तो यहाँ पे आउटपुट हमेशा 0। एक काम करते हैं 1 1 डालते हैं, 1 1 डाला तो दोनों रिवर्स बाइस, तो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा सी पे। और इसको देख के इसको घूर के लग रहा होगा कि ये ससुर जो है ये हमें एक ही तरह एंड गेट की तरह दिख रहा है, क्योंकि एंड गेट ऐसे ही बिहेव करता है। क्या बात समझ में आई, क्या खोपड़ी में बात गई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगला वाला भी है। आपसे बोला है कि भाई साहब एक फॉरवर्ड बाइस, पहली बात तो रिवर्स बाइस है, खत्म। दूसरा 0.7 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस, इसके मतलब 0.7 वोल्ट ये भी, 0.7 वोल्ट ये भी, और यहां 0, यहां 0, यहां 0, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये 12 वोल्ट है। इसको मिलेगा रजिस्टर को, भाई साहब आप अपना 11.3 वोल्ट में काम चलाइए। अब 11.3 वोल्ट से जो बनने वाली करंट आई आएगी, तो आई विल बी इक्वल टू 11.3 अपॉन में 0.3 इंटू 10 की पावर -3, विच इज इक्वल टू यहां पे कम से कम देखा जाए तो कुछ यहां पे 36, ठीक है, इसके या फिर 37.6 के अप्रॉक्स यहां पे कुछ चीजें बन रही है, ठीक है। मतलब 36.7 मिली एम्पेयर, देख लेना करके यही आएगा, ठीक है। अब बताओ 36.7 मिली एम्पेयर करंट जाएगी तो यहां पे बटेगी और यहां बटेगी, और जब बटेगी तो डिवाइड बाय 2 करोगे, जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 18.8 मिली एम्पियर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, खटाखट आंसर आ जाएगा, ठीक है। करंट आगे जाएगी यहां और यहां डिवाइड होगी, और यहां पे यहां इक्वली करंट डिवाइड होने वाले, और आपसे ही पूछा है कि D1 के थ्रू कितनी करंट जा रही है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट है। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कि भैया बता दीजिए बत्ती कैसे जलेगी। बत्ती जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बत्ती जलाने के लिए इसको हमें फॉरवर्ड बाइस लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पे 1 आना चाहिए, यहां 0 आना चाहिए। अब देखते हैं किस किस से 0 और 1 आ सकता है। पहली बात तो ABCD का यहां पर आपको ये दिया है कि भाई ABCD कमांड ऐसे, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, 0 तो ये भी 0, ये भी 0, 1 1 1 1 0 बन गया, 0 0 ये 1 बन गया, 1 0 0, और यहां पे बन गया वापस से क्या, अगर मैं बात करता हूं यहां पर वापस से 0 1 0 बनेगा, यहां 1 बन जाएगा, ठीक है। नीचे की कमांड है 0 0 0 0 0 1 बन जाएगा, लाइट नहीं जलने वाली, ठीक है। चलो अगला करके देखते हैं, 0 0 1 1 करके देखते हैं, ठीक है। 0 0 करके देखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0, तो ये 1 1, ये भी 0 0, तो ये 1 1 1 1, ये 0। अब नीचे वाली कमांड क्या 1 1 है, 1 1 है तो 1 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो भाई साहब ये भी नहीं चलने वाला मामला।
दो खत्म हो गए। अब एक काम करते हैं, सी ऑप्शन भी चेक की कर लेते हैं, ठीक है, चलो सी ऑप्शन भी चेक की कर लेते हैं। सी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0, यहां 1 बन जाएगा, ठीक है, यहां बन जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 0 0 0 0 0 0 0, यहां भी क्या बन जाएगा वापस से, यहां भी वापस से 1 ही बन जाएगा। तो मतलब यहां पे भी काम नहीं चलेगा, एक ही ऑप्शन बचा डी, और डी पे चल भी जाएगा। देखो यहाँ पे आराम से कैसे चलेगा डी पे, इसको मिटो देते हैं पूरा, ठीक है। डी पे कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे डी पे ऊपर वाले कमांड क्या है 1 1 1 1 1 0, ये भी 0 0 0 0 0 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है, ये 1 है, 0 1 क्या बनेगा, 0 1 0 बनेगा, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 1 बनेगा, 1 से यहाँ क्या बन जाएगा 0, क्योंकि और गेट है, तो यहां पर हमारी बत्ती जल जाएगी, ठीक है। आराम से करके देखना, हो जाएगा, समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर भी लगा दिया है, अगले क्वेश्चन के अंदर डायोड भी लगा दिया, रजिस्टर सब कुछ लगा दिया, ठीक है। अब भाई साहब क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई कमी नहीं है, आराम से पूछेगा क्वेश्चन। पहली बात तो फिर से रिवर्स बाइस है, जब भी रिवर्स बाइस दिखे ना काट देने का कि भाग जाए यहां से, मेरे से तेरे से मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट, इस पे भी चलो 2.5 लिख देते हैं, 2.5 लिख देते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब टाइम बहुत ज्यादा हो, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी टाइम पे आपको पता होगा ये जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन गन्नम स्टाइल लाइन, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर। तो सीधी बात यह है यहां से कोई करंट जाएगी नहीं, बट जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस आपको इसका चार्ज निकालने के लिए काम आ जाएगा। अब देखो करेंगे कैसे इसको, ये 1 ओम है, यहां से करंट जाएगी नहीं, ये ओपन सर्किट है, तो बचे केवल 2 लोग, 1 और 4, तो मतलब जो करंट निकल रही होगी वो निकलेगी V बाई आर, V इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 5, मतलब कि 1/2 हाफ एम्पेयर की करंट जाएगी। और आधा एम्पेयर में अगर मैं इनकी बात करता हूं तो 0.5 वोल्ट तो यही खा जाएंगे, मतलब ये अगर 0.0 वोल्ट का है बैटरी की वजह से, तो ये 0.5 का होगा, ये भी 0.5 का, ये भी 0.5 का, ये भी 0.5 का, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 वोल्ट का है। Q इज इक्वल टू सी विल ठोको 5 माइक्रोफराड इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम। आंसर हमारा सी, खलास क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई मैं यहां पर उम्मीद कर रहा हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इन 10 के 10 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आराम से देखना समझना। कुछ आपको क्वेश्चन अगर नए लगे तो उनको कर लेना, नहीं समझ में आए, थ्योरी में प्रॉब्लम लगे तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आपके नीट 26 के लिए हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई गई, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।